नमस्कार दोस्तों। इमरजेंसी के टाइम में जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है पैसा के लिए, बहुत सारे लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे पर्सनल लोन लेते हैं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए, होम रिनोवेशन के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में इंस्टेंट पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो उस टाइम पे कोई कोई मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी पर्सनल लोन लेते हैं, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% 30% से भी ज़्यादा होता है। और इस वजह से उनका ईएमआई बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे उन्होंने कोई सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स देखा हूँ जिन्होंने जब नौकरी मिलता है उस टाइम पे छोटा छोटा ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेता है और कंटिन्यूली लेते जाता है। एक टाइम के बाद उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी लोन लेता है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है और इस वजह से उनका ईएमआई बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी देखा गया है उनका 50,000 सैलरी है, जहाँ पे 40,000 ईएमआई उन्होंने मंथली पे कर रहे हैं। तो इस ईएमआई बर्डन से उन्होंने छुटकारा चाहते हैं। तो कैसे आपको इस ईएमआई बर्डन से रिलीफ मिलेगा, इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आपका पर्सनल लोन का जो ईएमआई बर्डन है उसको आप दूसरा बैंक में ट्रांसफर करके रिड्यूस कर सकते हो। व्हाट आर पर्सनल लोन, बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉप अप लोन, जो मैं पहले ही बताया हूँ। मान लीजिए आपका एक बैंक में पर्सनल लोन चल रहा है, यहाँ पे 2-3 बैंक में भी हो सकता है। जितना सारा आउटस्टैंडिंग आपका बैलेंस है वो उतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप दूसरा बैंक में एक फ्रेश पर्सनल लोन लेके वहां पे आप पे कर दीजिए और वो फ्रेश पर्सनल लोन को रन कीजिए। यही होता है पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर। यहाँ पे आप एडिशनल पैसा भी ले सकते हो, जिसको टॉप अप लोन कहते हैं। रीजंस फॉर पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है। अब मान लीजिए किसी जगह में आपका लोन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है, तो आप दूसरा बैंक में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाए तो वहां पे ट्रांसफर कर दोगे तो आपका ईएमआई बर्डन कम हो जाएगी और वहां पे ज्यादा बचत भी होगा। सेकेंड रीजन है लॉन्गर टेन्योर। यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। मान लीजिए आप किसी एनबीएफसी से लोन लिया है 2 साल के लिए, कोई एप्लीकेशन से हो सकता है कि आप 1 साल के लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हो, मगर वहाँ पे ईएमआई बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। टेन्योर कम होने की वजह से ईएमआई बहुत ज्यादा होता है। मगर ऐसा बैंक आपको मिल गया है जहाँ पे आपको लोन 4 साल या तो 5 साल के लिए दे रहा है, उस लोन को आप ट्रांसफर कर लोगे और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे तो भी आपका ईएमआई बहुत रिड्यूस हो जाएगा लॉन्गर टेन्योर की वजह से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है लोन बैलेंस ट्रांसफर करने का। टॉप अप लोन, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आता है, क्योंकि उनका जितना सारा एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसके बाद उनको फ्रेश लोन नहीं मिल रहा है एलिजिबिलिटी ना रहने की वजह से, और वही लोग हमारे पास ज्यादातर आता है एडिशनल लोन लेने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, उनका जितना सारा लोन चल रहा है उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ट्रांसफर करके हम लोग एक फ्रेश लोन करते हैं और फ्रेश लोन करने के बाद उनको एडिशनल लोन भी देते हैं। क्यों यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी होता है? मान लो किसी कस्टमर का 10 लाख का लोन चल रहा है, जहाँ पे उनको ईएमआई अराउंड 30,000 देना पड़ रहा है, मगर उन्होंने कंटिन्यूली लोन को ईएमआई पे भी कर रहा है और पे करते करते उनका आउटस्टैंडिंग बचा है 4 लाख। उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख है, मगर उनका जो ईएमआई है वो रिड्यूस नहीं होता है। मगर सारा लोन को हम लोग एक ही बैंक में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ से उनको फ्रेश लोन मिल जाएगा, तो वहां पे उनका ईएमआई रिड्यूस हो जाएगा 4 लाख के लिए, और एडिशनल ईएमआई के लिए हम लोग फ्रेश लोन उनको दे सकते हैं। तो उनको टॉप अप लोन आसानी से मिल जाता है। 2 दिन पहले बजाज फाइनेंस से एक मैनेजर मेरे पास आए थे। उनका पर्सनल लोन फैसिलिटी है जहाँ पे फ्लेक्सी ओडी है जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जिस कस्टमर के बारे में मैं पहले बता रहे थे, जहाँ पे कस्टमर का 50,000 सैलरी है और 40,000 उन्होंने ईएमआई पे कर रहा है, उनका वजह से लोन मिल जाए तो ये फ्लेक्सी ओडी का जो फैसिलिटी है, फर्स्ट 2 ईयर्स उनको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, ईएमआई पे नहीं करना है, और 2 साल बाद उनको ईएमआई पे करना है। उन कस्टमर के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है। उनका जो ईएमआई बर्डन है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और मान लीजिए 2 साल बाद उनका सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा और आसानी से उस लोन को ईएमआई के हिसाब से पे भी कर पाएगा। When it is possible to balance transfer the existing personal loan to a different bank or NBFC, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चाहे तो पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते हो हर टाइम, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपका नहीं आएगा तो आप पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि आप जहाँ से लोन लिया है वहाँ पे अभी तक 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 महीने आपका ईएमआई कंप्लीट नहीं होगा तो बैलेंस ट्रांसफर जनरली नहीं होता है, और इस लास्ट 6 ईएमआई आपको ऑन टाइम पेमेंट नहीं होता है तो भी आपका पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मोबाइल ऐप लोन में।
जहां तक लोग मोबाइल ऐप लोन लेने के टाइम में टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है, शायद आपने भी नहीं पढ़ा है, जरूर नहीं पढ़ा होगा। आप वहां पे पता कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मोबाइल ऐप में आप लोन ले लोगे तो 1 साल का पहले आप बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, फोरक्लोज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, आप दूसरा कोई बैंक में पर्सनल लोन ले लिया है और जब वो ड्राफ्ट वहाँ पे जमा करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपका ड्राफ्ट नहीं ले रहा है, और यहाँ पे जहाँ तक एप्लीकेशन में ड्राफ्ट लेने का फैसिलिटी नहीं है, तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। आपका ऑलरेडी एक एप्लीकेशन से लोन चल रहा था, अब दूसरा एक लोन आपको मिल गया, दोनों का ईएमआई आपको भरना पड़ेगा, तो आपका ईएमआई बर्डन और भी बढ़ जाएगा। ये चीज को जरूर ध्यान में रखिए। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन, बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉप अप लोन। जैसे आप पहले पर्सनल लोन लेने के टाइम में डॉक्यूमेंट्स दिए थे, नॉर्मली वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी देना है, सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट्स एडिशनली आपको देना पड़ते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडिशनली आपको एक एड्रेस प्रूफ भी मांग सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक एडिशनल एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकम प्रूफ, यहाँ पे लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। कोई कोई बैंक अपॉइंटमेंट लेटर और फॉर्म 16 भी मांग सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आपको देना है, मिनिमम 6 मंथ देना है, किसी की जगह में 1 साल भी मांग सकता है। फोरक्लोजर लेटर, जिसके बारे में बता रहे थे, और जहाँ पे आपको लोन चल रहा है वहाँ पे लोन अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल के लिए देना पड़ेगा। उसके साथ किसी जगह में सैंक्शन लेटर भी मांग सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। प्रोसेस ऑफ पर्सनल लोन, बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉप अप लोन टू बी फॉलोड। सिलेक्ट बैंक एंड टॉक टू देम। पहले आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप किसी बैंक में बैलेंस ट्रांसफर के लिए सोचा है, मगर जिस बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां से 1% से 2% इंटरेस्ट कम है। एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जब आप पर्सनल लोन क्लोज करोगे एक फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ता है, और फ्रेश लोन के लिए प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे जितना सारा चार्जेस आपको आएगा तो उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना है। जिस बैंक में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। बैंक सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे मैनेजर के साथ भी बात कीजिए, आपको लोन एलिजिबिलिटी आ रहा है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए लोन एप्लीकेशन करने के लिए। अप्लाई फॉर फोरक्लोजर लेटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेंडर, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आपको फोरक्लोजर लेटर देना पड़ेगा। और पहले आपको फोरक्लोजर लेटर नहीं मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, तो पहले आप बच जाओगे, दो लोन के लिए फंसोगे नहीं। लोन एप्लीकेशन, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। जैसे दूसरा जगह में आप पर्सनल लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। आपका लोन अप्रूव होगा, पहले बैलेंस ट्रांसफर होगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा बैंक में जमा करने के लिए। हो सकता है जिस बैंक में आप पर्सनल लोन क्लोज कर रहे हैं वहाँ पे अकाउंट मिल जाए तो डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद आपका जो टॉप अप लोन है आपका अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा। उम्मीद रखता हूँ पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर कैसे करें आपको समझ में आ गया है। किसी जगह में डाउट रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर कैसे करें इसके लिए ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। चाहे तो आप हमारे थ्रू पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, फ्रेश पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई झंझट नहीं रहेगा और आसानी से आपको पर्सनल लोन मिल भी जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।